नमस्कार बच्चों, वीडियो के इस भाग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने पिछले भाग में देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस तरह से सत्यापित कर सकते हैं। तो आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सत्यापन सीखा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y3। तो आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण देखेंगे। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी कि -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 हैं। तो इसका हल देखते हैं। A यानी कि बिंदु -4 -2, B बिंदु हम लेते हैं -3 -5, C बिंदु है 3 -2 और D बिंदु हम लेते हैं 2 और 3 को। तो अब इस चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप बता सकते हैं किस तरह से होगा। वेरी गुड। तो हम चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों में बांटेंगे, यानी कि हम A और C को अगर मिला दें तो ABCD चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया, यानी कि तो एक त्रिभुज हमारे पास हुई त्रिभुज ABC और दूसरी त्रिभुज हमारे पास हुई त्रिभुज ADC। अब सबसे पहले हम बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसके शीर्ष बिंदु है A -4 -2 जिसे हम x1 और y1 लेंगे। B बिंदु -3 -5 को हम लेंगे x2 y2 और C बिंदु होगा 3 -2 यानी कि x3 y3। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का में लगाएंगे, जो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y2। अब x1 को -4, x2 को -3 और x3 को 3 लेंगे। y1 को -2, y2 को -5 और y3 को -2 रखने पर इसे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास होगा यानी कि 21/2 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास हुआ 21/2 वर्ग इकाई। इसे हम समीकरण 1 का नाम देंगे। तो अब हमने देखा बच्चों कि हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। तो अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसमें A बिंदु यानी कि -4 -2 है x1 y1, D बिंदु 2 3 को हम लेंगे x2 y2 और C बिंदु 3 -2 को हम लेंगे x3 y3। तो उसी तरह से अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी हम उसी तरह से हल करेंगे। हमारा फॉर्मूला एक बार दोबारा से हम रिवाइज करेंगे। 1/2 x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y2। तो x1 -4, x2 2 और x3 को 3 रखने पर और y1 को -2, y2 को 3 और y3 को -2 रखने पर जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा तो बच्चों हमारे पास आया -35/2 वर्ग इकाई। परंतु हमें पता है कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल होगा 35/2 वर्ग इकाई, जिसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे। तो बच्चों
अब हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो कि हमारी समीकरण 1 थी, 21/2 वर्ग इकाई। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जो था 35/2 वर्ग इकाई, जिसे हमने समीकरण 2 का नाम दिया था। तो समीकरण 1 और 2 में से हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जो है 21/2 जमा 35/2। जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास होगा 56/2, यानी कि 56/2, तो जो है 28 वर्ग मात्रक। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हुआ 28 वर्ग मात्रक। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये उदाहरण समझ में आई होगी कि अगर हमें एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम उसे 2 त्रिभुजों में बांटकर हल कर सकते हैं। तो आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।